तो कल जो हमने चीज़ देखी, हमारी खुली आंखों से, नेकेड आइज से हमने जो कल देखी, जो कल एक खेल खेला गया फुटबॉल का, फुटबॉल के मैदान में जो हमने एल्चे वर्सेस रियल मैड्रिड कल देखा। पहले तो मैं नॉर्थ लंदन डर्बी देख के आया था, वहाँ पे गोल्स गलोर थे, अच्छा माहौल था, एजे ने हैट्रिक मारी थी। तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि भाई एल्चे वर्सेस रियल मैड्रिड में क्या रखा है, रियल मैड्रिड इज गोइंग टू विन दिस मैच। और एथलेटिक क्लब वर्सेस बार्सिलोना जब हमने देखी मैच, कैंप नु में रिटर्न हुआ हमारा और बहुत शानदार तरीके से 4-0 की विक्ट्री। एथलेटिक क्लब वॉज स्ट्रगलिंग, उनका फॉर्म हाल बेहाल हो चुका है। बट एल्चे वर्सेस रियल मैड्रिड में मुझे अच्छी तरह से ये लग रहा था कि भाई रियल मैड्रिड निकल लेगी गेम, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। और आपने 2 मैचेस लिवरपूल और रायो वालेकानो वाले मैचेस बहुत ही खराब तरीके से खेले हैं। आपने उन दोनों मैचेस में गोल्स नहीं मारे थे और आपने कोई पॉइंट्स, मतलब कि एक आपने जीत भी हासिल नहीं की थी। तो आपको लगता है कि भाई आपके फैंस को आप एक अच्छा स्टेटमेंट दोगे, कुछ इन्विटेशन दोगे, कुछ खाना बना खिलाओगे, ऐसा कुछ होगा, कुछ सेलिब्रेशंस होंगे। बट नहीं 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 नहीं, कल जो हमने देखा वॉज नॉट एक्सप्लेनेबल। 2-2 का ड्रॉ, जो कि 2-0 की विक्ट्री होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से एल्चे के लिए। बट जो 2 गोल्स मारे हैं रियल मैड्रिड के प्लेयरों ने, उनके जवान जोत बंदों ने, उनको जो जवानी फूटी है दोस्तों, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। और लोग पूछते हैं कि भाई बार्सिलोना की मैचेस शाम को होती है और उनकी मैचेस रात को होती है, देर रात को, तो उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? तो भाई इट इज़ द बीबीसी इफेक्ट। जितने ज़्यादा बीबीसी प्लेयर्स, उतनी काली रात में आपको मैच खेलने का मौका मिलेगा। दिस इज़ नॉट अबाउट द डार्कनेस एंड द, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो वो मैं कहाँ पहुँच गया मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, मैं कल की मैच के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मैच एल्चे वर्सेस रियल मैड्रिड। फर्स्ट हाफ वॉज डेड। पहले हाफ में एल्चे ने जो चांसेस क्रिएट की थी अलवारो करेरास को, जब अलवारो करेरास का कल भूत बना था, उसकी इतनी खराब तरीके से कल मैच उसका डिस्प्ले हुआ। हेक्टर फोर्ट ने जो चड्डी उतारी है अलवारो करेरास की, मैं मजाक भी नहीं करूँ, आई डोंट वांट टू टॉक दैट वे, बट अलवारो करेरास की कल मैच एक बहुत ही प्रो लेवल फुटबॉलर से कम की दिख रही थी। आप एल्चे के सामने खेल रहे हो, आप ला लीगा की टीम के सामने खेल रहे हो, जो कि न्यूली प्रमोटेड है टू द ला लीगा, मतलब कि सेकंड डिवीजन से आ रही है, सेगुंडा डिवीजन से। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके प्लेयर्स थोड़ा तो अच्छा खेलेंगे इन टीम के सामने। अगर जीतते हैं तो आराम से जीत जाएंगे, मतलब कि ऐसा कोई उनको स्ट्रगल नहीं होगा जो हमको सेविया के सामने, विलेरियल के सामने, एथलेटिक क्लब के सामने, रियल बेटिस के सामने हम देखते हैं, जिरोना के सामने हम देखते हैं। ये सब ला लीगा की टीम से, जहाँ पे वो इतने सालों से खेल रही है ला लीगा में, और उनके सामने जीतने में थोड़ी हमको दिक्कत आती है, क्योंकि भाई दे आर एस्टेब्लिश्ड टीम। उनको पता है कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, कब हमको लो ब्लॉक कर रहना है, कब कब हमको काउंटर अटैक करना है। दे नो दैट थिंग। और उनको पता है किस तरह से हमको डिस्प्ले होना है इन टीम्स के सामने। 3-4 टीम्स है, जैसे कि एक एथलेटिक क्लब है, बार्सिलोना है, मैड्रिड है, एथलेटिको मैड्रिड है। ये 4-5 टीम कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको जितने से ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है आपके डिफेंडिंग में, आपको गोल्स कंसीड नहीं करना है। ये इन टीम्स का मेन मोटो होता है। बट एल्चे वर्सेस रियल मैड्रिड में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। आई नो दैट एल्चे वर्सेस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की जब मैच हुई थी, तब बार्सिलोना से ज़्यादा पोजीशन एल्चे ने रखा था, बट हम 3-1 गोल, 3 गोल का डिफरेंस, मतलब कि हमने 3 गोल और एल्चे ने 1 गोल मारे था, हम जीत गए थे वो मैच। मेन मोटो ये था कि भाई पॉइंट्स 3 हमने ले लिए थे, पोजीशन उनका 100% हो या 110%, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उससे कोई है ही नहीं। तो भाई पोजीशन आपने कितना भी रखा हो, आपको जीतना चाहिए। मैं सेम चीज़ एल क्लासिको में भी बोल रहा था कि भाई एल क्लासिको में बार्सिलोना ने पोजीशन रखी थी रियल मैड्रिड से ज़्यादा, तो भाई जीत गए आप क्या जीत गए हो? पोजीशन ज़्यादा रखने की बात नहीं है यहाँ पे, गोल्स मारने की बात है और 3 पॉइंट्स लेने की बात है। तो आई थिंक रियल मैड्रिड इज स्ट्रगलिंग नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स बट बिकॉज ऑफ द कोच क्साबी अलोंसो। और मैं क्साबी अलोंसो को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। क्साबी अलोंसो इज़ द न्यू मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड, और वो एक इतने अच्छे मैनेजर को कॉपी कर रहा है, इतने अच्छे मैनेजर को एक
मतलब कि उसका सक्सेसर बन रहा है। कार्लो एंसलोटी, उसके पहले ज़िनेदिन ज़िडान थे, जोसे मोरिन्यो थे, इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास लेवल के इलीट लेवल मैनेजर्स रियल मैड्रिड को कोच कर चुके हैं। और उनका मैनेजरियल का पर्पस ही एक रहता था कि भाई दे आर द मेन मैन, वो जो बोलता है वही होगा। और उनके पास तो रियल मैड्रिड में बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेल, मॉड्रिच, क्रूज, ऐसे ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स थे। ईगो का प्रॉब्लम्स होता था तो भी मैनेजर्स सर्वाइव करते थे, और वो बोलते थे वही होता था। बट साबी अलोंसो के साथ मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है कि भाई उसने बायर लेवरकुसेन में इतने इगोइस्टिक कैरेक्टर्स के साथ मैनेज नहीं किया है टीम को। वहाँ पे लेवरकुसेन में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हुआ करते थे जो कि समझते थे। कुछ यंग प्लेयर्स होते थे जो कि दूसरी लीग से आते थे, जो कि बहुत ही हम्बल होते थे। और बट यहाँ पे एम्बाप्पे है, विनीसियस जूनियर है, रोड्रिगो है, जो कि सब कुछ जीत चुके हैं, बेलिंगम है। So they are just having the ego problem, but it is not only the ego problem. Can you understand? It is also tactical problem. Tactically आप रोड्रिगो को आप राइट विंग खिला रहे हो, तो भाई मैं पूछ रहा हूँ, इतने साल से, इतना समय हो गया, इतने महीने हो गए, आपने रोड्रिगो को राइट विंग पे क्यों नहीं खिला? मुझे लगता था कि भाई साबी अलोंसो सीज रोड्रिगो से लेफ्ट विंगर तो विनीसियस जूनियर के साथ रिप्लेस करेगा वो बंदा, बट अगर उसको राइट विंग पे ही खिलाना है आपको, फ्रांक गार्सिया जो कि क्या कर रहा था कल पिच पे वो मुझे भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता होगा। आई वॉन्ट टू जस्ट नो कि भाई साबी अलोंसो का प्लान क्या था। क्या फ्रांक गार्सिया सिर्फ क्रॉसेस करने के लिए वहाँ पे था? तो भाई क्रॉस रिसीव कौन करता भाई बॉक्स में? आपके पास कोई नंबर 9 था? क्योंकि भाई किलियन एम्बाप्पे तो बॉक्स में था ही नहीं। किलियन एम्बाप्पे वाज आउटसाइड द बॉक्स रिसीविंग बॉल्स फ्रॉम द मिडफील्ड। बहुत ही कल एक कहते हैं ना, खिचड़ी वाला मैच, खिचड़ी था कल, खिचड़ी थी कल, पिच के ऊपर खिचड़ी थी, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। क्योंकि भाई किलियन एम्बाप्पे, रोड्रिगो और फ्रांक गार्सिया कल ऊपर कुछ दमादम मस्त कैलेंडर कर रहे थे। मिडफील्ड में बेलिंगम, यूलर, सेबायोस कुछ करना चाह रहे थे बट वो कर नहीं पा रहे थे, और डिफेंस तो पूरा खुला पड़ा था, इतने बड़े बड़े गैप्स थे। और वहाँ पे आराम से एलचे के प्लेयर्स से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, छैया कर रहे हैं। तो आई थिंक इट वॉज जस्ट अ जोक। और मुझे गुस्सा आ रहा है रियल मैड्रिड को देखकर, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों? ये इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप की, नहीं, आई वॉज हैप्पी, आई एम ए बार्सिलोना फैन, मुझे बहुत ही खुशी हुई कल। बट मुझे इस बात का दुख है, मुझे बहुत दर्द है, मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। आई एम जस्ट वेरी सैड कि भाई इस रियल मैड्रिड की टीम के सामने हमने हार लिया है। वहाँ मुझे पता है भाई उनके पास एडर मिलिटाओ थे, तब कामाविंगा, चुआमेनी, सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। तो भाई हमारे पास भी इंजर्ड प्लेयर्स थे कुछ, जो कि हम नहीं खिला पा रहे थे। रफीनिया और लेवेंडोस्की, जॉन गार्सिया, ये सब प्लेयर्स थे जो कि हमारे पास भी नहीं थे। बट रियल मैड्रिड इज हैविंग प्रॉब्लम्स एंड दे हैव टू टेक इट सीरियसली नाउ। क्योंकि भाई लास्ट के 2 ला लीगा मैचेस में उन्होंने 4 पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए हैं। 6 पॉइंट की लीड थी उनके पास और अब 1 ही पॉइंट की लीड रह चुकी है। ला लीगा इज वाइड ओपन। और लास्ट सीजन भी यही स्थिति थी। पिछले 2 सीजन से, जब से हांसी फ्लिक आए तब से ला लीगा वाइड ओपन ही रहने लगा है। उसके पहले दिसंबर जनवरी तक हमको पता लग जाता था कि भाई क्या रियल मैड्रिड, बार्सिलोना कौन जीतने वाला है। क्योंकि भाई 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स की लीड हो जाती थी ऐसे टाइम पर। दिसंबर जनवरी तक 6, 7, 8 पॉइंट की लीड हो जाती थी और उसको ही हम कंटिन्यू करते थे इन द नेक्स्ट मंथ्स, तो 10, 11, 12 पॉइंट्स की लीड हो जाती थी। तो आई थिंक सेम सिचुएशंस होगी, सेम स्थिति आएगी, सेम मैचेस हमको देखने को मिलेंगी जो कि हमने लास्ट सीजन देखा था। सेम ओपन रहेगी ला लीगा। एटलेटिको मैड्रिड भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना एक किरदार डालेगी इस लीग के अंदर, कि भाई वो भी एक कंपटीशन देना चाहेगी। तो आई थिंक रियल मैड्रिड के पास प्रॉब्लम्स है, साबी अलोंसो को प्रॉब्लम है। साबी अलोंसो को कुछ इमीडिएटली अपने आप को इस टीम के अंदर फिट करना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता, साबी अलोंसो को वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। Real Madrid is not clicking. Real Madrid is just surviving. They are just getting saved by their superstars Kylian Mbappé Junior, Vinicius Junior, Bellingham. तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।